जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जो भाषा कल डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, मैं बस वो ट्वीट फ्लैश कर देता हूँ, इसकी मुझे क्या मालूम है सर, ज़रूरत है? जो कहते हैं ना अमेरिकन प्रिंसली फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, उनसे नहीं आता। पैसा है, लेकिन वो जो अपब्रिंगिंग होती है वो इसके पास नहीं है। अब इधर जो इजराइल की कहानी है सर, इसको मोसाद वसाद ने किसी ने फंसाया नहीं, इसको ये फंसने वाला आदमी नहीं है। तो सर मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने जो अभी किया है, इस कानून को लाने में ये बहुत होशियारी से किया है। इजराइल ने मदद की है। अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा सर। इजराइल का बहुत दम है, बहुत ताकत है यहूदी कम्युनिटी की अमेरिका में। महीना भर हो गया, अब निकलने का रास्ता है नहीं। जब उनको समझ में आया है तो अब अपनी ही टीम के लोगों को सैक कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो मान लीजिए कि श्री एप्स्टीन की फाइलें नहीं रिलीज होती, क्या मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब हमला नहीं करते हैं? क्योंकि ईरान इतनी करीब पहुंच गया था न्यूक्लियर हथियार की कि इजराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। स्पेसिफिक टाइम बताया है, ट्यूसडे हाँ, इंडियन टाइम के हिसाब से देखें, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम कहा है। वो बोलेगा सर, वो ठोकेगा। उसके सारे जहाज आ चुके हैं, तैयार हैं। और अगर इजराइल को उसको अकेला छोड़ना पड़ा, वे मैं घर जा रहा हूं, तू लड़। सर मेरी बात मान लीजिए, इजराइल की अस्तित्व पे इतना खतरा होगा, वो परमाणु बम का प्रयोग करेगा सर। सुपर पावर है, 1 महीना लग रहा है आपको, रोज आके डायलॉग बाजी आप कर रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। आप दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, मैं इस आप पे एक बात फ्रस्ट्रेटेड कहूंगा। हैं। कल कबीलाई लोगों को कहा था कि ढूंढो, पैसा देंगे। पैसा क्यों दोगे भाई? उनमें इतनी देशभक्ति की भावना नहीं है कि पैसे के बिना करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से। दीपक सर, आपका बहुत बहुत इतना लंबा धन्यवाद कि वक्त आपने आपने फिर से मौका दिया है जी। इतना लंबा वक्त आपने डिप्लोमेसी में बिताया है, बहुत लंबा वक्त, बहुत दुनिया देखी है, दुनिया में बहुत लीडर्स देखे हैं। सुपर पावर है अमेरिका, किसी को कोई शक नहीं है, और किसी को यह भी शक नहीं है कि अमेरिका ये वॉर जीतेगा या हारेगा, वो जीता हुआ है। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जो भाषा कल डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, मैं बस वो ट्वीट फ्लैश कर देता हूं, इसकी मुझे क्या मालूम है सर। जरूरत है? इसकी क्या बहुत- जरूरत है? और जब जी सर, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे बुलाया है। मैं कोई सो नहीं रहा था, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था। थैंक यू वेरी मच कि आपने फोन किया और मौका दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा का प्रयोग किया, ये शुरू से इस टाइप की भाषा का, इतनी जबरदस्त नहीं, लेकिन इंटरनली ये बहुत बार ऐसी भाषाएं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये बड़ा कल्चर्ड और रिफाइंड आदमी है, ये बिजनेसमैन है। और ये अमेरिका के उस वर्ग से आता है जो बहुत अमीर है, लेकिन कल्चर या रिफाइनमेंट उनके पास नहीं है। ये वो अमेरिकन, जो कहते हैं ना अमेरिकन प्रिंसली फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, उनसे नहीं आता। पैसा है, लेकिन वो जो अपब्रिंगिंग होती है वो इसके पास नहीं है। लेकिन एक चीज सही है सर, जो भी इसने कहा है कि आज शाम तक या कल तक, जो भी 6 तारीख होगी वहां पर अमेरिका में, अगर ईरान ने ईरान अपने लेवल पर नहीं आया, तो फिर अमेरिका अपनी औकात पर उतरेगा। यानी अगर ईरान अपनी औकात सोचता है कि मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा हूं, तो फिर अमेरिका अपनी हरकतों पर उतर आएगा और वो बहुत मारेगा सर। अभी तक मेरा मानना है, आज शाम को, अब से कोई 5-6 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब देश को संबोधित करेंगे। ये बार बार देश को भी संबोधित करें, पहले इतना नहीं करते थे। अब एकदम से तब बोला, आज बोला, फिर बोला। यही कहेंगे कि आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ठोकूंगा, इनको लाइन पे ले आऊंगा, और अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये लाइन पे आ जाएंगे। और इसीलिए अगर मेरा को वहां रहना है मिडिल ईस्ट में, तो फिर हम लोग वहां पे विजेता की तरह रहेंगे। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। अक्टूबर 2019 में इसने एक ट्वीट किया था, जब ये राष्ट्रपति बना था पहली बार, कि अमेरिका ने 8 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, $8 ट्रिलियन खर्च किया है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में लड़ते हुए, और वहां के चौधरी बनने के लिए, वहां के सिपाही बनने के लिए। हजारों हमारे सोल्जर्स, इसने कहा है, मर गए हैं। और फिर बोला गोइंग इनटू द मिडिल ईस्ट, ये उसका ट्वीट है।
गोइंग इनटू द मिडिल ईस्ट सबसे बुरा निर्णय जो अमेरिका ने किया था वो ये था कि आप मिडिल ईस्ट के एरिया में चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस वक्त कही थी। अब ये तो खैर भूल जाता, अपने विचार बदलता, वो भी सही है, बड़ा आदमी है, विचार बदलने चाहिए इसको। तो मेरा अपना मानना है कि ये अब खामोश नहीं रहेगा। आज जो ये ऐलान करेगा वो यही है कि अब से कुछ घंटे बाद मैं इनको बहुत बुरी तरह से मारूंगा, और हो सकता है कि उससे पहले ही ये मारना शुरू कर दे। अब इधर जो इजराइल की कहानी है सर, इसको मुसाद वसाद ने किसी ने फंसाया नहीं, इसको ये फंसने वाला आदमी नहीं है। लेकिन इस समय जो हो रहा है, जो अमेरिका बड़े शातिर खिलाड़ियों की तरह अपने कर्नल साहब को वापस ले आए हैं, और जो सर मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस भेजी हैं, तो ये लगता है कि जहाँ पे ये अमेरिकन एक जहाज उतरा था ना एक रिमोट एयर स्ट्रिप पे, वहां पे फिर वो कहते हैं कि उसके पहिए धस गए थे, कि बड़ा नरम था वहां पे, तो वो उड़ नहीं पाया दोबारा ट्रांसपोर्ट प्लेन, तो वहीं पे उसको नष्ट कर दिया था अमरीकियों ने कि ईरान के हाथ में ये ना पड़े। तो वो सैटेलाइट इमेजरी से नजर आता है कि ये इस्फहान जो राज्य है, वहां पर ढेर सारे सड़कों के ऊपर क्रेटर्स हैं, गड्ढे बन गए हैं, और ये काफी बड़े हैं, ये छोटे मोटे नहीं है, ये कई मीटर चौड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरी तरह से ये प्लान कर लिया था कि अगर ईरानी फौज इस जो कर्नल साहब जो छुप छुप के भाग रहे थे, अगर उसकी तरफ बढ़े तो उनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो व्हीकल से सड़क में पार नहीं हो रही थी। ये अभी लेटेस्ट है, आज ही की बात है, सैटेलाइट इमेज। इसका मतलब ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया इन्होंने, उठा के ले गए। और इजराइल ने ये भी प्रूव्ड है कि इजराइल ने इनकी बहुत मदद की थी। इजराइल इस एरिया को जानता है। मेरा मानना है कि अभी तक अमेरिका की ग्राउंड ट्रूप्स और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस, वही लोग जिन्होंने, जब याद है उनका एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था युगांडा में 71 या 7, मुझे याद नहीं है कौन सा अर्ली 70s, और उस समय इजराइल गया था वहां पर, उठा के लाया सारे अपने नागरिकों को, और एक ही इजरायली मारा गया था जिसका नाम था योनाथन नेतन्याहू। बीबी नेतन्याहू के बड़े भाई थे, वो ब्रिगेडियर थे उस समय, तो वो उस ऑपरेशन में मारे गए थे। परफेक्ट ऑपरेशन था, एंटेबी एयरपोर्ट नाम था उसका युगांडा में। तो सर मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने जो भी किया है इस कर्नल को लाने में, ये बहुत होशियारी से किया है, इजराइल ने मदद की है। अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा सर, इजराइल का बहुत दम है, बहुत ताकत है यहूदी कम्युनिटी की अमेरिका में। हाँ, ये है कि इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, ईरान को भी नुकसान, ईरान को 20 गुना ज्यादा नुकसान, अब तो वो खुद ही कह रहे हैं। सर मैं ना इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं कह रहा था। मेरा सवाल ये है कि एप्सिन फाइल्स की टाइमिंग जिस समय वो रिलीज होती है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें, वीडियोस, ये सब, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लेना इजराइल का कि हाँ हाँ अभी दिस इज द टाइम। नहीं उसके सर, बाद आसपास, सर बस कंप्लीट करते हैं, मैं समझ गया। आसपास जो भी लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन लोगों ने कन्विंस कर लिया। अब जब आप 1 महीने तक युद्ध में फंसे हुए हो, तो शायद आपको ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको सजेस्ट किया था, जो मिलिट्री लीडरशिप के लोग थे जिनको आपने टीम के तौर पर इस्तेमाल किया, उन्होंने आपको सही सजेशन नहीं दिया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सीआईए इस हमले के खिलाफ थी, पेंटागन इस हमले के खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप के कोर यानी वो जो कहते हैं नवरत्न, उन नवरत्नों ने कहा कि यस यस सर दिस इज द टाइम, हमको करना चाहिए। और इजराइल तो लंबे समय से इस बात के फिराक में है। नेतन्याहू के बारे में लोग कहते हैं कि पूरा पॉलिटिकल करियर उनका ये रहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ईरान 6 महीने में बना लेगा, ईरान 2 दिन में बना लेगा, ये सब वो करते रहे, पिछले 30 साल से वो करते ही रहे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वॉर में जाते हैं, महीना भर हो गया, अब निकलने का रास्ता है नहीं। जब उनको समझ में आया है तो अब अपनी ही टीम के लोगों को सैक कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सर ये लोगों ने कहा तो है, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि श्री एप्स्टीन की फाइलें नहीं रिलीज होती, क्या मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब हमला नहीं करते ईरान के ऊपर? ये कहना कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स के कारण उसने किया, वो सही नहीं है सर। हाँ, उसका नाम है, लेकिन इसके इसके बारे में तो बहुत से स्कैंडल्स हुए हैं, बहुत से बवाल हुए, परवाह नहीं करता। क्या हो जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ करेगी नहीं। और एक फाइनल चीज अमेरिका के बारे में याद रखिए सर,
अभी तक ये ट्राई नहीं हुआ। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं अमेरिकी नागरिक हूँ या कोई भी हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, मैंने कोई गुनाह किया है, तो वहाँ का राष्ट्रपति एक ऑर्डर साइन कर सकता है, वो मुझे क्षमा कर देता है। मुझे कचहरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? कि वो प्रेसिडेंशियल पार्डन कहते हैं उसको। क्या अपने आप को वो क्षमा कर सकता है? आई डोंट नो। ये पहले कभी अमेरिकन इतिहास में नहीं हुआ। मैंने अमेरिकन फ्रेंड ने कहा, हो सकता है कि अगर बहुत इस पे प्रेशर आए, लोग कहें इसको इम्पीच करो, ये करो, वो करो, वो अपने आप को माफ कर लेगा। तो इसकी इम्पीचमेंट नहीं होगी। सो सर, मेरा ये मानना है कि ये हमले के समय आ गया था, क्योंकि ईरान इतनी करीब पहुंच गया था न्यूक्लियर हथियार की कि इजराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं तो इजराइल, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो सर भूटान या नाइजीरिया के लिए नहीं थे, वो सिर्फ इजराइल के लिए थे, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए। और किस पे फेंकेगा वो? तो ये चीजें जो है ना, अगर आप इसको डिस्पैशनेटली देखें, निष्पक्ष रूप से देखें, दूर होकर, कि ये टाइमिंग में कोई खास बात, टाइमिंग तो हर चीज में होती है सर। अभी मोदी साहब गए हुए भारत के प्रधान, असम में उन्होंने, हाँ जी इलेक्शन आ रही है, उन्होंने कहा तेल की कीमतें, हाँ जी इलेक्शन आ रही है, उन्होंने कहा कल सवेरे से मैं नाश्ता नहीं करूंगा, हाँ जी इलेक्शन आ रही है। तो ये चीजें तो फिर आप जो मर्जी कह दीजिए, हमेशा तो कुछ ना कुछ होता रहता है। नो, एप्स्टाइन फाइल्स, आई डोंट बिलीव उनका कोई रोल था इसके अंदर। हाँ, ये जरूर है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका ध्यान उठ गया था एप्स्टाइन फाइल्स, उसका ध्यान तो यूक्रेन से भी उठ गया है। आजकल तो सारा फोकस उनका मिडिल ईस्ट पे है। क्या होने वाला है? मेरा मानना है, फिर से जिस तरह से इन्होंने अपने उस अच्छा, आदमी को उन्होंने निकाला। स्पेसिफिक टाइम बताया है, ट्यूसडे हाँ, इंडियन टाइम के हिसाब से देखें, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम कहा है। बोलेगा सर, वो ठोकेगा, उसके सारे जहाज आ चुके हैं, तैयार हैं। और अगर इसराइल को उसको अकेला छोड़ना पड़ा कि भाई मैं घर जा रहा हूं, तू लड़, सर मेरी बात मान लीजिए, इसराइल की अस्तित्व पे इतना खतरा होगा, वो परमाणु बम का प्रयोग करेगा सर, वो ईरान को खत्म करेगा। इसमें दो राय कोई नहीं है। ईरान भी ये जानता है। आप इसीलिए ये कह रहे कह हैं रहे कि हैं कि अगर अमेरिका निकला तो फिर इजराइल न्यूक कर सकता है। अकेला रह जाएगा ना सर, उसके पास इतनी फौज नहीं है, इतनी आबादी नहीं है, वो मारेगा सर। और उसके पास बचा क्या है सरवाइव करने के लिए? ठोक दो। क्योंकि एकमात्र ये देश है जो कहता है यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, इसराइल को जीने का अधिकार। सर मैं पार्टीज में रहा हूँ, जब मैं कई देशों में राजदूत था, वहां पे पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है ना सर, या PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और PA पैलेस्टाइन अथॉरिटी, इनके राजदूत भी होते थे वहां। उनका नेशनल डे जा रहे हैं, हम लोग सब मुबारक दे रहे हैं, तो कोई अंदर से दौड़ा आता है, तो उनके राजदूत कहते हैं, ओ अच्छी खबर, 4 यहूदियों को मार दिया हमने। What nonsense! What arrant nonsense! 4 यहूदियों को मार दिया तो आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं, क्या वॉर प्राइज मिलना चाहिए? रबिश सर। इजराइल इस समय वो भी अकेला है, अमेरिका का समर्थन है, बाकी अकेला है, अकेला भिड़ रहा है सर, हुतियों से भिड़ रहा है, हिजबुल्लाह से भिड़ रहा है, और ईरान से भिड़ रहा है। तो हुतियों को तो वो निपट लेगा। हुती भी वापस आ गए इसीलिए कि देखा कि इजराइल कुछ हद तक कमजोर पड़ रहा है, तो हम भी जरा थोड़ा फुदके वहां पर। और हिजबुल्लाह भी कोशिश कर रहा है पूरी, उसके पास भी कितने हथियार थे। लेकिन अगर इजराइल पर इतना हमला हुआ कि वो अपने बचाव में और कुछ नहीं कर सकता सर, तो फिर क्या करते? आप क्या करते अगर आप नेतन्याहू होते? आप अल्टीमेट अपना हथियार उसका प्रयोग करते। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इजराइल ने जान की एम्बिग्यूटी, मैंने कई बार उन इजरायलियों से पूछा है, मेरे फ्रेंड बहुत हैं सर, कि भाई आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? तो कहते चलो एम्बेसडर चाय पीते हैं। मैं कह यार है कि नहीं है? अच्छा चलो यार समोसे भी खाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है वहीं पे। मैं समझ जाता हूँ, बताना नहीं चाहते। हम पहले कहते नहीं होंगे जो इस इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आएगा, वी विल नॉट बी द फर्स्ट। कहने का मतलब है कि ईरान विल बी द फर्स्ट, और फिर हम ठोकेंगे। सो मेरा मेरा पता नहीं क्यों सर, मेरा दिल ये कहता है कि अगर इजराइल पर इतना प्रेशर पड़ा मिलिटरीली, उसके पास इतने लोग नहीं है फौज में सर, आबादी भी कम है, वो फिर कहेगा यार एक आर या पार की लड़ाई हो, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो इसका मतलब पार की लड़ाई। और डोनाल्ड ट्रंप भी शोर मचाएगा, यूरोप भी शोर मचाएगा, लेकिन अंदर से सब के सब
बहुत खुश होंगे कि ईरान को बर्बाद कर दिया है इसराइल ने। ईरान को कोई पसंद नहीं करता। कौन खड़ा है उसके साथ? रूस को भूल जाइए, चीन को भूल जाइए, जो सामग्री भेज रहे हैं, और कौन है उसके साथ? तो ये चीजें सर आपको जब देखते हैं इन चीजों को समझने की कोशिश सर करते हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, F-35 गिरा है, F-15 गिरा है। तो वॉर में जब आपके बहुत कीमती हथियार गिरते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से बहुत बार कह रहे थे मैंने रुकवा दिया, 2 न्यूक्लियर देश आमने सामने थे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुझसे कह रहा था, फिर बोला कि 5 गिरा, कभी बोला 7 गिरा, किसी देश का नाम नहीं लिया। अभी दुनिया उनके फाइटर जेट्स जो गिर रहे हैं उनके नाम बता रही है, कितने गिरे भाई साहब, अब इतने गिरे। इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है? और अमेरिका जैसे देश, या कोई फिर असर नहीं। चूंकि, लेकिन अमेरिकन तो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े माइटी होते हैं, उनको बड़ा घमंड है अपनी टेक्नोलॉजी का। क्यों नहीं होना चाहिए सर? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है। अब जहाज गिर गया है, अगर सच है, जैसे ये 2 जहाज उड़ा दिए थे ना, जिन्होंने खुद डिस्ट्रॉय किए थे ट्रांसपोर्ट प्लेन, उनकी फोटोएं खींच के एआई के जरिए ईरान वीडियोस बना, देखो जी हमने गिरा दिया उनको। जैसा मैकडोनाल्ड ट्रम्प भी कहता है मैंने मध्यस्थता करा दी थी। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है सर, बहुत आगे की है। उससे पंगा लेना आसान नहीं। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ सर, आप तो इसको बेहतर जानते हैं। अगर कल समझौता हो जाता है दोनों देशों के बीच में, बाय द वे ईरान का वो कासिम सुलेमानी की बेटी भी थी, उसको भी गिरफ्तार करके बाहर निकाल दिया, पोती को भी बाहर निकाल दिया। कोई वो लारिजानी जो था इंटेलिजेंस वाला, उसकी भी बेटी को या पत्नी वहां मंडरा रही थी, निकाल दिया। सर इसका ध्यान रखें आप कि ये सब के सब जो ईरानी है, आधा मौका इनको मिले ना एलीट क्लास को, ये अमेरिका भाग जाएंगे। सर कौन नहीं चाहता आजादी? कौन नहीं चाहता कि मैं अपने विचार प्रकट करूं? आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, हम लोग खुलेआम बात कर रहे हैं। अब मैं आलोचना भी करूंगा, प्रशंसा भी, हमें कोई डर नहीं है सर, हम भारत में। वहां मजाल है कि आप एक मुल्ला है भारतीय को प्रोफेसर बताते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वहां पे तो कई बार डिबेट में आते हैं, मैंने सुना है उनको, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो सर एक जर्नल है लैंडसेट, तो उसको कोट करते हैं कि देखो जी लैंडसेट ने बोला अमेरिका ने इतने करोड़ मार दिए, ये मार दिए, वो मार दिए। मैंने कहा यार इतिहास की बात मत करो, आज में क्या हो रहा है? आपको लैंडसेट पे भरोसा है? कहता हाँ बहुत अच्छे लिखते हैं। तो मैंने कहा ले फरवरी 2026 की एक ही लाइन पढ़ देता हूँ, और लैंडसेट ने लिखा था एक आर्टिकल में, ईरान दुनिया का सबसे गंदा देश है जो ह्यूमन राइट्स के मामले में या डेमोक्रेसी के मामले। मैंने कहा बोल टाइगर, बहुत अच्छा जर्नल। नहीं उन्होंने लिखा, नहीं चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा हो गया, सही लाइन पे आ गया। ये बकवास करने की क्या जरूरत होती है? अस्पतालों पर हमले किए हैं सर, हॉस्पिटल पे हमले नहीं होते हैं, वो तो प्रोटेक्टेड एरिया ना, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है अंतरराष्ट्रीय। ईरान के लोगों ने, ये जो उसके फौजे हैं, उन्होंने तो अस्पताल में जाके जो प्रदर्शनकारी थे 2-3 महीने पहले, उनको मारा है, डॉक्टर्स को मारा है, नर्सेस को मारा है। ये नहीं होता है सर, ये नहीं होता है। आप बड़े ह्यूमन राइट्स वाले हैं, लेकिन ये इन हॉस्पिटल में जाके हमला का, ये लैंडसेट जर्नल ने लिखा है, जिसकी बहुत तारीफ कर रहा था ये मुल्ला, फिर चुप हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो कोई एक आर्टिकल लिख देता है आप बड़े खुश हो जाते हो, फिर वही जब अखबार जब आपके अगेंस्ट लिखता है तो फिर नाराज हो जाते हो। एक दिन तो वो देवता होता है, अगले दिन वो शैतान बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट स्टॉप सर, इतना आप ले लीजिए, वो कंसिस्टेंट है, शुरू से कह रहा है नो न्यूक्स, नो मिसाइल्स, और फिर आपको डेमोक्रेसी वहां लानी, शुरू से वो कह रहा है। अब आप देख लीजिए सर 1 महीने से ज्यादा हो गया। अमेरिका इजराइल से साल असेसमेंट में दिक्कत हुई है क्या? मतलब उनको लगा था कि आएंगे, खेलेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन ये अब 1 महीना हो गया। और क्या उनको ये अंदाजा नहीं था? बिल्कुल मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा कि ईरान क्या क्या कर सकता है, ये सबको पता था। दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स छोड़ दीजिए, जिनको डिफेंस का डी पता है वो भी ये जानते थे कि ईरान पर जब अटैक होगा, ईरान अपने आस पड़ोस के देशों को मारेगा, ईरान हॉर्मुज ब्लॉक करेगा। बावजूद इसके जब आप सुपर पावर हैं, 1 महीना लग रहा है आपको, रोज आके डायलॉग बाजी आप कर रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। आप दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो फंसे मुझे, हुए हैं, मैं इस आप पे एक बात फ्रस्ट्रेटेड पूछता हूँ, हैं। मैं एक हाँ, बात पूछता हूँ। भारत और जिहादिस्तान, आतंकिस्तान, कारगिल का जंग हुआ था ना 1999 में,
हमने बहुत मारा। शुरू में तो हमारे को दिक्कत हुई थी जब ये घुस गए थे पीछे से। हाँ, चूंकि फिर वो जब ऊपर थे हमने ना, वो टाइगर हिल वगैरह पे थे, वो ऊपर की तरफ थे, हम फिर नीचे जब थे। हमने टाइगर हिल और ये पॉइंट को हमने वापस लिया, इनको ठोकना शुरू किया और धड़ाधड़ मारे इनके लोग, तो फिर ये पीछे हटने लगे। और वो बदमाश शरीफ तो भागा गया था वॉशिंगटन। बिल्लू भाई क्लिंटन से कह ले, ओ सर मेरे आका, मेरे अल्लाह, मेरी जान बचा दो, नहीं तो मैं तो मारा जाऊंगा। क्या तो उसने कहा क्या बोला सर? बिल्लू भाई क्लिंटन? हाँ, बिल क्लिंटन है सर, मैं उसको बिल्लू भाई कहता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो बिल्लू भाई क्लिंटन ने हाँ, बोला कि भाई शुरुआत तुमने की थी। तो फिर इसकी जो साथ में, सर बड़ी मजेदार बात है, मैं बताता हूँ। ये जो बदमाश शरीफ के साथ उसकी पूरी डेलीगेशन गई थी, तो वो तरह-तरह के डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे कि सर ऐसा आप स्टेटमेंट दे दो, ये दे दो, ये 50 वो डॉक्यूमेंट ले आया कि ये परिवर्तन करिए, कश्मीर के बारे में ये कहिए, थोड़ा कश्मीर आप बोलिए मैं इंटरेस्ट लूँगा, या आप कहिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, या कहिए मैं सोचूँगा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं, बस कश्मीर का नाम आना चाहिए। तो बिल्लू भाई कहते हैं, मुझे दूसरे का उँगली हिला के बदमाश शरीफ को कहता है इन सबको बाहर निकालो, सिर्फ आप और मैं और नोट टेकर रहेंगे। और फिर उसने उसको सुनाई कि टाइगर ये शुरुआत तुमने की थी, अब मार पड़ रही है तब मेरे पास आया है, मैंने तो नहीं कहा था ये शुरुआत करो। और कहते हैं जब ये बदमाश शरीफ उस कमरे से बाहर निकला, जहाँ जहाँ पे इसकी क्लिंटन ओवल ऑफिस में मुलाकात, और ये कौन सा दिन था? 4 जुलाई का दिन था, जो अमेरिका का नेशनल डे होता है। तो जब बाहर निकला तो इसका चेहरा ऐसा लटका हुआ, ऐसे करके बाहर निकला, चेहरा लटका हुआ था इसका बिल्कुल, क्योंकि बिल्लू भाई क्लिंटन ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। सो सर ये जो चीजें होती हैं जब आप मार खाते हो, जब इनको मार पड़ी थी कारगिल में, तो इनको इनकी नानी याद आ गई। कहिए जो मर्जी, हम शहीद हो जाएंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, मार पड़ती है तो फिर भागते हैं। कब तक? अगेन आई कीप आस्किंग सर, ईरान बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहादुर हैं, दुनिया की सुपर पावर के सुपर पावर हैं, वो तो सारे मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर लोगों को मारा क्यों आपने? 70,000 अपने लोगों को जो सड़कों पे उतर आए थे। अगर सब इतनी मोहब्बत करते हैं मुल्लों से, तो फिर क्यों सर? देश से मोहब्बत करते हैं, मुल्लों से मोहब्बत नहीं करते हैं। सो मार पड़ने की भी क्षमता होती है सर। कभी आपने बॉक्सिंग मैच देखा है? गए होंगे ना बॉक्सिंग मैच? मैं तो स्कूल में खेलता था सर। टीवी पे बाहर तो देखा सर, जज पर गया नहीं हूँ ऐसे, ऐसे। हाँ, आपने देखा तो साइड पे तो वो बाहर बैठे रहते हैं जज, तो फिर वो बताते हैं इतने नंबर, 3 राउंड का, 5 राउंड, ये राउंड ये जीत गया, ये राउंड जीत गया। अंदर रेफरी होता है। ये मैंने खुद महसूस किया जब मैं बॉक्सिंग रिंग में था सर। मार पड़ रही है, यहाँ से खून निकल रहा है, कान से निकल रहा है, जो मर्जी, तो रेफरी आपके पास आके जब आप बैठते हो अपने कॉर्नर में 3 मिनट के बाद, बोलेगा बताइए आप लड़ सकते हैं? आंख देखेगा, कान में देखेगा, फिर बोलेगा कितनी उंगलियां। आप अगर नहीं पहचान पाते, वो लड़ाई रोक देगा कि ये मरने वाला है। ये उसका अच्छा, काम होता है। हाँ, रोक ये देगा उंगलियां कि भाई इसलिए करते हैं कि वो सेंस में है कि नहीं। सेंस में है कि नहीं, होश में है कि नहीं। तो जब पता लगता है कि होश में नहीं है, तो रोक देता है। रेफरी का ये अधिकार है, रोक दिया लड़ाई, सॉरी अब नहीं लड़ेंगे, ये जब मारा जाएगा ये। तो मैंने खुद ये देखा है बॉक्सिंग में। और कौन हारने वाला था ये सब भूल जाइए, नहीं तो पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन मार बहुत पड़ती है, और जब एक बार मार पड़नी शुरू हो जाए, सो ये चीज है, मेरा मानना है कि ये जो ईरान और इसराइल के बीच में जंग चल रहा है, अमेरिका इसराइल की तरफ है, इसमें रेफरी कौन है? जज तो हम सब हैं, बाहर बैठे हुए जी, आज ईरान जीत गया, कल इसराइल जीत गया, परसों ये जीत गया, राउंड 1 राउंड 2। रेफरी कौन है इसके अंदर? मेरा मानना है लड़ाकू भी ट्रम्प है, रेफरी भी ट्रम्प है। दोनों रोल वो प्ले कर रहे हैं सर। अमेरिका को हल्के से मत लीजिए सर, बहुत क्षमता, बहुत दम है उसमें सर। और ये बॉडी बैग्स आएंगे, फिर यार जाने दो, छोले खाओ जाके, बॉडी बैग्स आ जाएंगे तो नहीं अमेरिकी लोग उसके आगे। सर, लोग हल्के में नहीं ले रहे, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मामला लंबा चल गया। जैसा ट्रम्प शो कर रहे थे कि जाएंगे रिंग में और घुसेंगे और नॉकआउट पंच के साथ बाहर आ जाएंगे, वो नहीं हुआ तो नॉकआउट नहीं पंच हुआ। तो नहीं हुआ है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि नॉकआउट पंच नहीं हुआ कि आप भाग जाओ मुझसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं। आप गए थे कि भाई राउंड 1 में नहीं कर दूंगा, नहीं हुआ, राउंड 2 में कर दूंगा, नहीं हुआ, राउंड 3 में कर दूंगा। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप भिड़ते जाइए। अभी तक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस और इजरायली इंटेलिजेंस है वहां पर ईरान में, जहां से उस पायलट को निकाला था। ईरानी कुछ नहीं कर पा रहे, वो डंडे लेके घूम रहे थे वहां पे। देखा होगा आपने जो वीडियो बना, कुछ लोगों के पास राइफल थी, कह कुछ रहे के हैं कि पास वहां डंडे। के लोकल कबीलाई लोगों को कहा था कि ढूंढो, पैसा देंगे। पैसा क्यों दोगे भाई? उनमें इतनी देशभक्ति की भावना नहीं है कि पैसे के बिना करेंगे? कह रहे पैसा पैसा देंगे।
पैसा देंगे तो फिर दूसरे कामों के लिए दिए। तो सर अगेन आज शाम तक हमको पता लग जाएगा इसका इरादा क्या है, और आई विल लिसन वेरी केयरफुली। मैं रात भर जागूंगा, सुनूंगा ये क्या कह रहा है। जो लोग ट्रंप को पसंद करते हैं वो बोलेंगे देखा कितना अच्छा लीडर है। जो नहीं पसंद करते, अरे उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट बना ली होगी, CNN और वॉशिंगटन, अरे बेकार की बातें हैं, वही चीज कह रहा था शुरू से कहता रहा, हार गया, ये हो गया, वो हो गया। ये हारा नहीं है और ये हारना जानता नहीं है। अमेरिका के लोग हारना चाहते नहीं है। नहीं सर, ये अच्छा, जो ये बकवास जो कर रहे हैं, आपने भाषाई वो बात बताई, ये बस इस वजह से है कि ये चूंकि पारंपरिक पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिजनेसमैन, दैट्स राइट। नहीं है सर, और इसकी बिजनेसमैन भी फैमिली वो है पैसा कि मतलब पैसा पैसा बहुत है, इसकी फैमिली के पास बहुत पैसा था, इसने और हाँ बढ़ाया, लेकिन वो रिफाइनमेंट इसमें नहीं है सर। ये एक बार मैं बताऊं, जब इसने वो लगाए थे टैरिफ्स, याद है आपको? बोला था हाँ कि अमेरिका के लिए अब एक नया लिबरेशन है, या क्या बोला था? वह बोला कि दुनिया भर के नेता मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं कि माफ कर दे। ये कोई पॉलिटिशियन कहता है? प्रेसिडेंट कहता है? अंग्रेजी में किसिंग माय एस, ये कौन कहता है सर? तो इसकी कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये आदमी काफी, इस बार तो खैर भाषा बहुत ही तगड़ी थी उसकी, कि वो एफिंग स्ट्रेट्स को खोल दो, यू जो स्कम बैग्स, और ये वो पता नहीं क्या क्या कहा था कि मैं ठोकूंगा हाँ, कह आपको। रहा पुल उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, और उनको फिर आज दो शुरू कर तीन देगा, लाइन ताकि वैसी, ताकि और बोला इस्लामिक कि जी रेवोल्यूशनरी गार्ड, अल्लाह को याद करो तुम लोग। हाँ, ताकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा पाए। सर जब कनेक्टिविटी खत्म, देखिए कितने दिन हो गए, 38 दिन हो गए इंटरनेट है हाँ ईरान में। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तभी तो इंटरनेट कहते हैं ना उसको। हाँ जी, हम उनका एक्सटर्नल बंद है, इंटरनल तो चल रहा है। क्या बकवास करते हो? इंटरनल चल रहा है तो एक्सटर्नल नहीं चल रहा है, नॉनसेंस। उन्होंने इंटरनेट को 38 दिन, ये किसी भी देश ने 38 दिन तक बंद नहीं किया जहां पे इंटरनेट होता था। अब जिसके पास नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वो तो फिर 100 साल से नहीं आने देगा, लेकिन जिसके पास जिस देश में होता था उन्होंने बंद नहीं किया। ये सबसे लंबा है। क्यों बंद कर दिया? कि क्या आप क्या छुपाना चाहते हो अपने लोगों से? हमने कारगिल के जंग में कभी बंद किया था? बांग्लादेश की लड़ाई में बंद, मैं तो था वहां सर, मैं तो जानता हूँ। कोई इंटरनेट हमने कहा, उसको इंटरनेट तो था ही नहीं, तो हमने कुछ बंद नहीं किया था। सो ये चीजें हैं सर, अगर आप इसको ध्यान से देखें, वो कंट्रोल कर रहा है इंफॉर्मेशन ईरान, और उसके जो चमचे हैं वो इतने उसके चमचे नहीं है जितने बरखिलाफ हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। वो सब बड़े को, अरे ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो। और सर अगर ये चला गया छोड़ के ईरान को, अमेरिका की आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले सालों में कोई अमेरिका पे भरोसा नहीं करेगा। कि ये वादा कर रहा है, कसम खा रहा है, बाइबल पे हाथ रख के कसम खा रहा है, पर इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सर, लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब कुछ वो डिफेंस एक्सपर्ट से जो मैंने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि इस वॉर में जो इजरायली फोर्सेस है, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, वो तो हाईली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि उनके तो सर्वाइवल की लड़ाई है। दैट्स लेकिन राइट। जो अमेरिकी फोर्सेस हैं, उनके पास मोटिवेशन की कमी है। उनको पता नहीं है कि क्या ऑब्जेक्टिव है उनके इस लड़ाई का, अमेरिका ये वॉर मिडिल ईस्ट में क्यों लड़ रहा है। और ये कारण है कि अमेरिकी फोर्सेस को जो है, बाइबल के जो बेहद आक्रामक वो कुछ लाइंस हैं, उन लाइंस को बार बार उनको दोहराया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। यू नो, एक कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे कहना कि उनका मोटिवेशन नहीं है। वो प्रोफेशनल आर्मी है सर। हमारी फौज को आदेश दिया जाता है जाके ठोको। अब जिहादिस्तान की फौज को क्या मोटिवेशन है? आप कारगिल में क्यों जा रहे हो? अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह ने तो नहीं बोला ना वहां जाओ, कुरान में तो नहीं लिखा है वहां जाओ। क्या मोटिवेशन है? तंग करना? या फिर आपके ऑफिसर्स ने आपको ऑर्डर किया, आप जा रहे हो? मेरे यहाँ फौज के लोग भी जब ऑर्डर किए जाते हैं वो भी जाते हैं। मेरे लोगों में मोटिवेशन है क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए। मैं लड़ रहा हूँ अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए। वो लड़ता है क्योंकि उसके बेवकूफ जो बैठे हुए हैं 4-4 पत्नियां लेके, उसने ऑर्डर किया। सो सर मोटिवेशन कम्स आपकी ट्रेनिंग से, मोटिवेशन अंदर से आता है। कल अगर अमेरिका, आपको याद नहीं है 9/11 जब हुआ था, क्या मोटिवेशन थी? मार मार के तालिबान का भरता बना दिया था। और ये भी दस बता देता साल हूँ, 10 साल लगातार। और नहीं, जब जब हमला हुआ था ना ऑपरेशन शॉक एंड ऑल, हाँ, तालिबान कंधार में उनको ठोका था। तालिबान दौड़ रहा था, जो अमरीकी नजर आता तो उसके पास जा रही है, भाई माफ कर दे, जितने उसामा है अफगानिस्तान में सबको ले जा। और डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जिसको मैं जानता था,
उनका डिफेंस सेक्रेटरी है, तो वी विल नॉट नेगोशिएट सरेंडर। तालिबान तो हाथ जोड़ रहा था, यार देखो माफ कर दो मुझे, मैंने सरेंडर कर दिया, इतना क्यों मार रहे हो मुझे। सर जब मार पड़ती है ना, सहना मुश्किल हो जाता है सर। सो ठीक है, दे आर नॉट एज मोटिवेटेड मे बी, क्योंकि उनका अपना जंग नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका अपना जंग भी है। मिडिल ईस्ट में जो वो गया था, डोनाल्ड ट्रम्प तो कहता था गलती है, अब वो समझ गया कि मिडिल ईस्ट अगर ईरान वहां का शहनशाह बन गया, दुनिया को बहुत तकलीफ होगी सर। ये ईरान भी बीच युद्ध में जब राजा अपने मंत्रियों को, संतरियों को फायर करने लगे, हटाने लगे, क्या कारण है, क्यों किया जाएगा ऐसा? क्योंकि जब राजा भरोसा खो बैठता है, कहता है ये लोग वो नहीं कर रहे जो मैं चाहता हूँ। सर ईरान वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि आप रिजीम चेंज करने आए थे, आपके यहाँ रिजीम चेंज हो गया। वो सब कहने की बात है। मेन चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट जो कहता है अथॉरिटी उसकी है। इफ यू डोंट अग्री विद हिम, इस्तीफा देके चले जाओ, नहीं तो वो निकाल देगा। बाद में हमने भी एक नेवल चीफ को कहा था आप रिटायर हो जाइए, वो भी सरकार के अगेंस्ट था। तो चलिए, सरकार है भाई, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मिलिट्री रूल नहीं है कि आप जाके वो आर्मी चीफ जाके बदमाश शरीफ को कहता है ओए बैठ जा, वो कहते बैठ गया जी, खड़ा हो जा जी, खड़ा हो गया जी। ये थोड़ा सो मेरी अपनी फीलिंग है दैट आज रात को और कल, आज रात को ये ऐलान करेगा। हो सकता है बोल दे कि मैंने 2 दिन और सीज फायर, इनको टाइम दे रहा हूं ताकि ये अकल इनकी आ जाए ठिकाने पे। और मैंने 15 पॉइंट का इनको दिया था, क्योंकि इनका दूतावास तो है नहीं वॉशिंगटन में, तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो मेरा ख्याल जिहादिस्तान देखता है ईरान के। वो होता है ना, जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होते तो किसी दूसरे देश की एम्बेसी से आप कहते हैं भाई एक मेरा आदमी बैठा लो वहां, तो मेरा इंटरेस्ट सेक्शन बन जाता है। तो दे दिया होगा कोई 15 पॉइंट का, जो ईरान कहते हैं हमारे पास पहुंच गए। ईरान भी तो मुकरता रहता है ना, वो भी कहता है हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सीजफायर नहीं करेंगे। अब कहता है उसके पॉइंट्स में 15 पॉइंट मेरे पास आ गए, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है? पहली चीज तो है सीजफायर, उसमें लिखा हुआ। जब पहली उसका पॉइंट है सीज फायर का, तो ये क्या शुरू में आपने कहते हम सीज फायर नहीं करेंगे, अब क्यों बोल रहे हो कि हम पढ़ने की जरूरत ही क्या है? सर अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि 10 दिन का वक्त मैं देता हूँ, सीज फायर करता हूँ, उन सीज फायर की बात कर रहे थे, इजराइल तो मार ही रहा था, इजराइल नहीं रुक रहा है। 100% इजराइल नहीं रुकेगा। वो क्यों रुकेगा सर? अगर कुछ जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को लोगों ने कहा था आपने ट्रम्प को फंसा दिया, कहता है ट्रम्प फंसने वाला है। अगर कोई सोचता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को हम फंसा सकते हैं, वो गलत विचार है। वो अपनी डिसीजन लेगा, आप देखेंगे सर। अगर जो लोग इस समय अमेरिका के अंदर अगेंस्ट हैं जो इसने किया है, अगर मान लीजिए कि उसको छोड़ के भागना पड़े वहां से, यही लोग 2-3 साल के बाद कहेंगे यार ये गलती हो गई हमसे बहुत, क्योंकि हमने उस समय हमारे पास एक मौका था ईरान के पर काटने का, हमने नहीं काटे। आप देखते जाइए सर, बातचीत हम और कल फिर आपसे बातचीत कल बात करेंगे दीपक सर। जब बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प, बिल्कुल करेंगे, वो जो समय टाइमलाइन दिया उस पर तो करना ही पड़ेगा बात। जब मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब अपना पूरा कर लेंगे नौटंकी, उसके बाद आज पता लग जाएगा, कल हम बात करेंगे। सर फाइनली लेट मी कंक्लूड, एक चीज है ईरान के लीडर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे बड़ा अंधा वो होता है जो देखना नहीं चाहता। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत शानदार बातचीत रही है। कुछ घंटों के बाद फिर एक वार्तालाप करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आप ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच लालित, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।